गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुरू किया था और उसमें आप लोगों को साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स के ग्राफ, इनके डोमेन रेंज ये बताए थे। आज 29 अप्रैल को हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूलों को वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर उस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला हम लोग का है फंक्शन डोमेन एंड रेंज। वी नो दैट देयर आर 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। सो फर्स्ट इज साइन इन्वर्स एक्स। द डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज -π/2 π/2। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज -π/2 π/2 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि कॉसेक 0 की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है। इन द सेम वे sec inverse x, the domain of sec inverse will be r minus open interval -1 to 1 and range will be open interval 0 to π excluding π/2, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसका मतलब sec जो है वो π/2 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए sec इनवर्स x के रेंज में जो है वो π/2 इंक्लूड नहीं होगा। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज विल बी ओपन इंटरवल 0 to π। नाउ नेक्स्ट सेट 2 इज साइन इनवर्स 1/x विल बी कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x विल बी सेक इनवर्स x। दोनों केसेस में x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 to 1। tan inverse 1/x will be cot inverse x when x is greater than 0, and this is equal to -π plus cot inverse x when x is less than 0। थर्ड सेट है हमारा साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x π माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x π माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x π माइनस sec इनवर्स x, and cosec इनवर्स -x will be माइनस cosec इनवर्स x। अब साइन इनवर्स और cos इनवर्स x के केस में x जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 को बिलोंग करेगा। tan इनवर्स में x will be a रियल नंबर और sec इनवर्स और cosec इनवर्स में x जो है वो रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 to 1। अब हम जो है नेक्स्ट सेट में फाइंड करना है हमको, जैसे साइन इनवर्स ए अपॉन बी की अगर वैल्यू दे रखी है तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझने का तरीका ये है कि अगर साइन इनवर्स ए अपॉन बी दे रखा है तो वी नो दैट साइन थीटा इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक हम ट्रायंगल कंसीडर करें तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ए होगा और हाइपोटेन्यूज बी होगा। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम द बेस विल बी √a² - b²। अब हमें ये पता है कि cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो साइन इनवर्स a अपॉन बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, जब कॉस इनवर्स लेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस कॉस इनवर्स √a² - b² अपॉन बी,
और जब इसको हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो हमको ये पता है कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan इट इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं, और अपने समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है तो जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड डिनोमिनेटर विल बी हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan इनवर्स 5/12 दे रखा है, इसको हमको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक ट्रायंगल अगर हम कंस्ट्रक्ट करें जिसका परपेंडिकुलर 5 हो और बेस 12 हो तो हाइपोटेन्यूज विल बी 13। अब tan इनवर्स को अगर हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है तो साइन इनवर्स, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan इनवर्स विल बी चेंज इनटू साइन इनवर्स एंड इट इज इक्वल टू 5/13। अब इसको अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहें तो कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज इक्वल टू 12/13। तो tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 5/12 विल बी साइन इनवर्स 5/13 विच इज अगेन इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। देखो स्टूडेंट, ये इनवर्स जो है ये एंगल की वैल्यू होती है, तो अब एंगल की वैल्यू अगर हम साइन थीटा से निकाल लें, कॉस थीटा से निकाल लें या tan थीटा से निकाल लें, तीनों केसेस में एंगल तो हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स जिसमें चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेट है फार्मूले का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने वैल्यू ली साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, ये साइन 30 की वैल्यू जो है वो हाफ होती है, तो ये हो जाएगा π/6। अब यही वैल्यू अगर हम कॉस में लें तो कॉस इनवर्स हाफ, हमें ये पता है cos 60 जो है वो हाफ होता है, तो दिस वैल्यू विल बी π/3। अब साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ को अगर हम ऐड करें तो π/6 प्लस π/3, π/6 प्लस π/3 विल बी π/2। तो यही सेम मेथड अप्लाई करके हम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 प्रूव कर सकते हैं, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स इज इक्वल टू π/2 प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूलों का जो सेट है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन द सेम वे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कंडीशन ये है कि पहले जो चार फार्मूले हैं इसमें x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और tan के फार्मूलों में पहले फार्मूले में एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, इन द सेकेंड फार्मूला एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1।
ये इनवर्स के जो फार्मूले हैं इनको भी याद करने की ट्रिक है। जैसे हमको फार्मूला याद करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हमको ये पता है कि साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमको फार्मूला पता है। तो जब ये इस फार्मूले को अप्लाई करके ही हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला भी याद कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यहां पे x को मान लें साइन ए और y को मान लें साइन बी, तो हमारा फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए की जगह तो x आ जाएगा। अब ये हमारी वैल्यू साइन कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर साइन y की वैल्यू दे रखी है, साइन b की वैल्यू दे रखी है, तो कॉस b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन बी विल बी वाई। इसी तरीके से अगर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूले को अगर हम समझें, तो हमको ये पता है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो अब ये फार्मूला अगर यहां पे हम लगाएं तो हमारा टेन ए क्या हो जाएगा x और टेन बी हो जाएगा y। तो जब फार्मूला लगाएंगे टेन ए प्लस टेन बी तो क्या हो गया x प्लस वाई, फिर 1 माइनस टेन ए टेन बी 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से हमको फार्मूला पता है टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो जब हम फार्मूला यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन ए की जगह x हो गया, टेन बी की जगह y हो गया, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इनवर्स के फार्मूले हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग देम विद द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एंड सो ऑन। अब जैसे हमारा ये फार्मूला है कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो अब हमको मालूम है कि कॉस ए प्लस बी जो है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब इसको x को अगर हम कॉस ए मान लें और y को कॉस बी मान लें तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इनवर्स के फार्मूले हम जो है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फार्मूले से कंपेयर करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है टू साइन इनवर्स एक्स विल बी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे मॉड x लेस देन 1 बाई रूट 2। मॉड x लेस देन 1 बाई रूट 2 का मतलब है x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच में लाई करेगी। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 2 tan इनवर्स x के तीन फार्मूले हमारे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसको याद करने का भी बहुत सिंपल मेथड है। जैसे 2 साइन इनवर्स x है तो हमको पता है कि साइन 2x का 2a का जो फार्मूला होता है, जैसे साइन 2a का फार्मूला ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो अब अगर x को हम साइन ए मान लें तो क्या होगा फार्मूला, अगर इसको हम साइन ए मान लें तो साइन इनवर्स 2 साइन ए कॉस ए 2x और कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, हमको पता है कि साइन 3a का फार्मूला जो होता है ये साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है।
तो अब अगर साइन 3a को हम x मान लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 साइन इनवर्स x विल बी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स x में हमें यह पता है कि cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरीके से 2 tan इनवर्स में हमको ये पता है कि साइन 2a जो है वो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। यानी इन फार्मूलों को कंपेयर करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूले याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू x और टेन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन x विल बी x, cos इनवर्स cos x विल बी x, tan इनवर्स tan x विल बी x। तो यहां पे थोड़ा ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी x वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में लाई करेगी, यानी वी विल गेट एनी नंबर। लेकिन यहां पे जब हम साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो x है ये एंगल होगा और इस एंगल की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं इनको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, ग्राफ बना के ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये प्रूफ करी जा सकती हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज को हम अभी कुछ एग्जांपल्स कराने के बाद ग्राफ मेथड से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल लें, वी हैव टू फाइंड tan इनवर्स साइन -π/2। अच्छा, हमें ये पता है कि tan इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स -π/2 को हम माइनस साइन π/2 लिख सकते हैं और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1। अब एक प्रॉपर्टी हमने अभी बताई थी आप लोगों को कि tan इनवर्स -x जो है वो -tan इनवर्स x होता है। तो अब ये अगर प्रॉपर्टी हम लगाएं तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो π/4 होती है, यानी -π/4 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, cos इनवर्स cos 13π/6। अब हमको यहां ये पता है कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू है, cos इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 से पाई होती है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके हमको जो एंगल लाना है वो 0 से पाई के बीच में लाना है। इसको हम डायरेक्ट 13π/6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 13π/6 जो है वो cos इनवर्स की रेंज में नहीं आएगा, यानी हमारा जो एंगल आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6 और cos 2π प्लस थीटा जो है वो cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6 और cos इनवर्स cos π/6 अगर हम ये प्रॉपर्टी जो भी हमने बताई थी, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x वेयर x शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा π/6 और π/6 जो एंगल है
वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब एक और एग्जांपल लें कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स अगर दे रखा है तो हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी स्टूडेंट्स मैंने एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब ये फार्मूला अगर राइट हैंड साइड से हम यहां पे अप्लाई करें तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स है। ये फार्मूला अप्लाई करके हम tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में लिए जाएं तो 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये 2 विल बी कैंसिल्ड, पाई बाई 6। तो x will be 10 pi by 6 and 10 pi by 6 is 1 by root 3। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 1 by root 3 हो जाएगी।